शुभ शाम देवियों और सज्जनों। आज यहाँ भारत के महानतम खेलों में से एक मिल्खा सिंह, जिन्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में बात करना सम्मान की बात है। मिल्खा सिंह की कहानी न केवल खेल में उत्कृष्टता की है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों पर विजय और मानव भावना की अविश्वसनीय शक्ति की भी है। पंजाब में एक गरीब परिवार में जन्मे मिल्खा सिंह ने दुनिया के महानतम एथलीटों में से एक बनने के लिए कई बाधाओं को पार किया। उनकी सफलता की यात्रा आसान नहीं थी और उन्हें रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें भारत के विभाजन के दौरान अपने माता पिता को खोने का सदमा भी शामिल था। लेकिन अपने अटूट दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और लचीलेपन के माध्यम से मिल्खा सिंह ने प्रसिद्धि हासिल की और खुद को द फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। उनकी प्रेरक कहानी ने दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों को छू लिया है और एथलीटों और खेल के प्रति उत्साही लोगों की पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा है। आज हम मिल्खा सिंह के जीवन, विरासत और भारतीय खेल और समाज में उनके योगदान का जश्न मनाते हैं। तो आइए हम फ्लाइंग सिख की प्रेरणादायक यात्रा और इससे सीखे जाने वाले मूल्यवान पाठों पर विचार करें। मिल्खा सिंह, जिन्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे प्रसिद्ध एथलीटों में से एक हैं। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1935 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के एक छोटे से गांव गोविंदपुरा में हुआ था। मिल्खा सिंह की जीवन कहानी दृढ़ता, दृढ़ संकल्प और विपरीत परिस्थितियों पर विजय की कहानी है। अपने शुरुआती वर्षों में मिल्खा सिंह गरीबी और नुकसान से जूझ रहे थे। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उन्होंने अपने माता पिता और भाई बहनों को खो दिया, जिससे उन्हें पाकिस्तान में अपने घर से भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। वह अंततः दिल्ली में बस गए, जहां वे भारतीय सेना में शामिल हुए और अपने एथलेटिक करियर की शुरुआत की। मिल्खा सिंह का दौड़ने का जुनून उनकी सेना की ट्रेनिंग के दौरान ही जागा था। उन्होंने जल्दी ही खेल के लिए एक प्रतिभा दिखाई और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। उनकी सफलता टोक्यो में 1958 के एशियाई खेलों में आई, जहां उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। 1960 में मिल्खा सिंह ने रोम ओलंपिक में भाग लिया, जहां वह ओलंपिक ट्रैक और फील्ड इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। वह 400 मीटर स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहे, 1 सेकंड के अंश से कांस्य पदक से चूक गए। पदक से चूकने की निराशा ने मिल्खा सिंह को अपने अगले ओलंपिक के लिए और भी कठिन प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। 4 साल बाद मिल्खा सिंह को 1964 के टोक्यो ओलंपिक में मोचन का मौका मिला। उन्होंने 400 मीटर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जहां उन्हें ओटिस डेविस और वेंडेल मोटल की पसंद से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। एक महाकाव्य दौड़ में मिल्खा सिंह चौथे स्थान पर रहे, एक बार फिर पदक से चूक गए। निराशा के बावजूद ओलंपिक में मिल्खा सिंह के प्रदर्शन ने उन्हें द फ्लाइंग सिख का उपनाम दिया। 1972 में अपनी सेवानिवृत्ति तक उन्होंने उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना जारी रखा। मिल्खा सिंह की विरासत उनकी एथलेटिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने भारतीय एथलीटों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है और राष्ट्र के लिए आशा और दृढ़ता का प्रतीक बन गए हैं। भारतीय खेल में उनके योगदान की मान्यता में उन्हें 1959 में पद्मश्री, 1971 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। मिल्खा सिंह के जीवन की कहानी 2013 की बायोपिक भाग मिल्खा भाग में अमर हो गई, जिसमें फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह की भूमिका निभाई। फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी और भारतीय लोकप्रिय संस्कृति में मिल्खा सिंह की जगह को और मजबूत किया।
आज मिल्खा सिंह की विरासत मिल्खा सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जीवित है, जिसे उन्होंने 2003 में स्थापित किया था। ट्रस्ट वंचित पृष्ठभूमि के युवा एथलीटों को समर्थन और सहायता प्रदान करता है और उन्हें अपने एथलेटिक सपनों को हासिल करने में मदद करता है। मिल्खा सिंह की उपलब्धियां और उनकी प्रेरक कहानी दुनिया भर के कई एथलीटों और खेल के प्रति उत्साही लोगों के लिए प्रेरणा रही है। वह देश के लिए गर्व का स्रोत और भारत और उसके बाहर लाखों लोगों के लिए आशा के प्रतीक रहे हैं। अपनी खेल उपलब्धियों के अलावा मिल्खा सिंह अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने वंचित पृष्ठभूमि के युवा एथलीटों का समर्थन करने के उद्देश्य से 2003 में मिल्खा सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट ने कई युवा एथलीटों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे उन्हें अपने सपनों को हासिल करने में मदद मिली है। मिल्खा सिंह भारत में खेलों को बढ़ावा देने में भी सक्रिय रूप से शामिल थे। उनका मानना था कि खेल सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं और उन्होंने शारीरिक फिटनेस और स्वस्थ जीवन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अथक प्रयास किया। वह भारत में खेलों के विकास के मुखर हिमायती थे और इस कारण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खेल संगठनों के साथ मिलकर काम किया। मिल्खा सिंह की विरासत दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों और दिमाग में हमेशा जिंदा रहेगी। उनकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की कहानी न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में कई एथलीटों को प्रेरित करती है। उनका नाम हमेशा भारत के अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। भारतीय खेलों पर मिल्खा सिंह का प्रभाव अतुलनीय है। उन्होंने भारतीय एथलीटों की भावी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उन्हें बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। वह न केवल एक खिलाड़ी थे, बल्कि एक आदर्श, एक संरक्षक और एक परोपकारी व्यक्ति भी थे। मिल्खा सिंह की सफलता की कहानी उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और खेल के प्रति जुनून को एक श्रद्धांजलि है। उन्हें अपने जीवन में गरीबी, नुकसान और त्रासदी सहित कई बाधाओं को पार करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान या दृढ़ संकल्प कभी नहीं खोया। उनके कभी न हार मानने वाले रवैये और अपने लक्ष्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें भारतीय खेलों में एक किंवदंती बना दिया। खेलों में मिल्खा सिंह की उपलब्धियों और समाज में उनके योगदान ने उन्हें कई प्रशंसा और सम्मान दिलाए हैं। उन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार, 1959 में पद्मश्री, 1971 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2000 में भारतीय ओलंपिक संघ के हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। मिल्खा सिंह की विरासत भारतीय एथलीटों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है और उनकी कहानी को फिल्मों, किताबों और मीडिया के अन्य रूपों में अमर कर दिया गया है। उनका जीवन इस बात की याद दिलाता है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और कभी हार न मानने वाले रवैये से जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मिल्खा सिंह का 18 जून 2021 को 91 वर्ष की आयु में कोविड-19 जटिलताओं के कारण निधन हो गया। उनकी मृत्यु राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति थी और भारत और दुनिया भर में लाखों लोगों ने उनका शोक मनाया। हालांकि उनकी भावना और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और भारतीय खेल और समाज में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। अंत में मिल्खा सिंह की विरासत उनकी प्रभावशाली एथलेटिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह भारत और उसके बाहर लाखों लोगों के लिए आशा और प्रेरणा के प्रतीक थे। भारत में परोपकार और खेलों को बढ़ावा देने के लिए उनके समर्पण ने देश के युवाओं पर स्थायी प्रभाव छोड़ा है। मिल्खा सिंह की कहानी हमें याद दिलाती है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और लचीलेपन के साथ कोई भी जीवन में आने वाली चुनौतियों से पार पा सकता है।
अपने जीवन में कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद मिल्खा सिंह की अटूट भावना और सफल होने के दृढ़ संकल्प ने उन्हें द फ्लाइंग सिख का उपनाम दिया और उन्हें भारत में एक राष्ट्रीय नायक बना दिया। उनकी कहानी दृढ़ता और मानवीय भावना की शक्ति का एक वसीयतनामा है। आज मिल्खा सिंह की विरासत दुनिया भर में नई पीढ़ी के एथलीटों और खेल के प्रति उत्साही लोगों को प्रेरित करती है और उनका प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक महसूस किया जाएगा।